नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। आज वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने मानस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संगठन और संगठित होने की कितनी शक्ति है और संगठन का विकास और विस्तार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रिटायर्ड फौजियों ने अपनी पीड़ा बयान की है, जिसमें अधिकतर लोग सिस्टम में बैठे ऑफिसर और बिल्डरों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आइए जानते हैं मेजर श्याम सिंह जी से। टूट गया बेताबी में, राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया बेताबी में, तो भगत सिंह की लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। हिंदुस्तान बना मत देना, लाशों पर इंसानों की कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। ये जितने भी पूर्व सैनिक होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं और जल्दी रिटायर होकर आ जाते हैं, उनकी समस्या बढ़ती जा रही हैं थोड़ी, है ना। और मतलब क्या होता है, जितनी जल्दी रिटायर होकर आते हैं, इतना टफ लाइफ लेकर के आते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं उनके, है ना, वो देश के लिए कर लेते हैं। अब देश की भी ज़रूरत होती है, और ये देश जो है वो सारे देश, मतलब पूरे विश्व में सारे के सारे देश अपने पूर्व सैनिकों को बहुत सम्मान देते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। अभी कुछ दिनों से इनको जो समस्याएँ हो रही हैं, तो अभी एक आपने देखा होगा कि सरकार ने जो पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें जो हमेशा से इनको 10% इस टाइप 3 के अंदर रिजर्वेशन मिलता था, वो समाप्त कर दिया इनका। इस तरह से भी और भी रिजर्वेशन के अंदर यही होगा, तो वो लोग क्या करेंगे। तो एक तो उनकी समस्या वो थी, और दूसरे और भी बहुत सारा जो इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इधर उधर जाने की। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो उनकी उन समस्याओं को देख करके और सिस्टम से जाकर के बात कर सके, जो काबिल लोग उनसे करें और उनको रिजॉल्व कराएं, जिससे वो एक सुख की ज़िंदगी जी सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो उसके लिए आज ये मीटिंग की गई थी। उसके अंदर अभी हम लोगों ने बहुत सारे मेंबर्स बनाए। अभी हम लोग जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, और ये पूरे प्रांत के अंदर हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं, जिससे वैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सोल्जर बोर्ड्स वगैरह होते हैं, बट वो उनकी अपनी लिमिटेड पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट के आगे नहीं जा सकते। जब गवर्नमेंट अगर कभी कुछ करती है तो वो लोग तो कुछ नहीं बोल सकते, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस समय उनकी मदद करेगा। मतलब जैसे कि लोग आए, उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ अधिकतर लोगों ने बोला है कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है। उस संबंध में वर्दी क्या करने वाला है? देखिए, ऐसा होता है कि अब किसी भी, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उसके अंदर के कमिश्नर से भी हम 2 बार मिले, और जो कुछ होना था वो हो गया, और अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो जो अब वर्दी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो पहले तो जैसे ही कोई आदमी रिटायर होकर के आता है, तो यहाँ बिल्कुल प्लान बना के रखा हो, भैया ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना, इनका ऐसा करना। या अगर उसके साथ कुछ हो रहा होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब रहेगा तो दूसरे लोग भी कुछ करने से पहले डरेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी कम से कम ध्यान रखेंगे कि भाई किन के साथ क्या कर रहे हैं। आज तो एक हमारा बंदा अकेला जाता है, सबको पता है कुछ नहीं कर सकता, उसका वो कुछ भी कर लें और उसको अलग कर दें। आज इस बैठक में कितने भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हुए हैं? करीब 150 आए थे आज हमारे पास। और आगामी उसमें से रूपरेखा क्या होगी? आगामी रूपरेखा अभी हम 150 के थ्रू, सारे लोग आज हमारे बहुत उत्साहित हैं, आपने देखा होगा, सब मेंबर्स बने। ये सब लोग जाकर बाकी लोगों को बताएंगे, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम अपने वो भेज रहे हैं, फिर वहाँ पर विज़िट भी करेंगे, और एक बार ये अवेयरनेस आ जाएगी कि हम वहाँ पर संगठन के साथ थे जब हम सर्व कर रहे थे, यहाँ भी अगर हम संगठन के साथ रहेंगे तो हम मिलकर काम करें। दूसरी एक और बात, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, जो मतलब ट्रेंड है, फिजिकली फिट है, जिसने काफ़ी दुनिया देखी हुई है, उसको अगर हम अच्छे कामों में और लगाएंगे, समाज की सेवा के लिए। स्वस्थ तो है लेकिन सुस्त बहुत है, इसको जगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बस इससे शायद वो भी काफ़ी जगेंगे। आप देखेंगे, जब आप देखते हो कि अकेला एक आदमी बंदा आया था, आप उसको कन्विंस करके वापस कर देते हो, लेकिन जब देखते हो कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको भी 10 बार सोचना पड़ता है, और आप सोचो ऐसा काम। ये तो बात रही मेजर साहब की, KS सलूजा जी से। उनकी क्या विडम्बना है, उम्र के इस आखिरी पड़ाव तक उन्हें बिल्डर विजय सिंह ने आज दिनांक तक पोजीशन नहीं दिया, जबकि 35 लाख रुपए के फ्लैट के उन्होंने 2011 में 40 लाख का भुगतान किया, वो भी चेक के द्वारा। मगर बिल्डर के अलावा सरकारी तंत्र से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, क्योंकि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, और वो अपनी बात मनवाने में असमर्थ रहे। आइए जानते हैं उनकी विडंबना। ये पूरा मामला द्वारका धाम बिल्डर्स विजय सिंह का है,
जिन्होंने आज तक पोजीशन नहीं दिया। जानते हैं KS सलूजा से। मैं कर्नल डॉक्टर सलूजा भोपाल से रिटायर्ड हूँ और यहीं पर पिछले 25 साल से मैं निवास कर रहा हूँ। और 2011 में जब मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पढ़ा रहा था, उन दिनों मैंने रास्ते में देखा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका नाम द्वारका धाम है। उसमें मैंने एक 3 BHK का फ्लैट बुक किया जिसकी कीमत लगभग 40 लाख थी। वो लगातार मैं उसका पेमेंट करता रहा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता रहा मैं पेमेंट करता रहा। और जब पोजीशन देने की बारी आई तो उसने उस फ्लैट को कंप्लीट नहीं किया था और मेरे कई चक्कर लगे उनके ऑफिस के, कई निवेदन किए, कई बातें की मेरी डॉटर के साथ भी, जिसके नाम पे फ्लैट बुक है और मैं उनका को ओनर हूँ उस फ्लैट का। कौन बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम विजय सिंह है। और बहुत सारी चक्कर काटने के बावजूद भी कभी उसने फ़ोन तक अटेंड नहीं किया। उनके घर भी मैं अपनी मिसेस के साथ एक दिन गया था, वो नहीं थे, आए नहीं, जानबूझ के कहीं ना कहीं बाहर रह गए। और उनके ऑफिस के कई चक्कर काटने पड़े हैं। कहते आप जहाँ जाना चले जाइए। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता, पर बहुत सारे उसमें फौजी होंगे कम से कम 10 एक। आप एक्स आर्मी हैं? मैं एक्स आर्मी हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं ये GMC में मेरा सन 64 का एडमिशन हुआ था गांधी मेडिकल कॉलेज, पर फिर मैं जबलपुर चला गया था। वहाँ से मैंने 69 में ग्रेजुएशन किया और 69 में से मैं फौज में। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ये है कि पोजीशन दिलाया जाए और जो हमको मुआवजा मिलना चाहिए, जो इतना लेट पोजीशन का, उसके ऊपर जो भी वो अपना मुआवजा दिला सकते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उस टाइम फ्लैट की कीमत क्या थी? फ्लैट की कीमत को 35 लाख थी। कितना पेड किया आपने? मैंने 40 लाख पे किया, 5 लाख एक्स्ट्रा दिया। 5 लाख क्यों दिया? वो चाहते थे कि मुझे दीजिए, मैं संकट में हूँ तो मैं आपको पेमेंट आपने सब ऑनलाइन या चेक के माध्यम से? सारे चेक, सारा पेमेंट चेक के माध्यम से हुआ। सारा पेमेंट कोई ऑनलाइन। आपके पास रखा हुआ है? एग्रीमेंट रखा हुआ है? सब कुछ है मेरे पास, सारे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री है मेरे पास। और रजिस्ट्री एक अशोक जैन ने की है, जो इनका एक ऑफिस बेरर है। क्या वजह है कि अभी तक ये कार्रवाई नहीं? बस उनको आपस में उनके मनमुटाव हो गया। 13 लोग थे इस संगठन में, इस मैनेजमेंट में 13 लोग थे, आपस में ही भिड़ गए और सब बिखर गए। और विजय सिंह को ऑफिस में छोड़ गए, कोई ऑफिस चला दे। मतलब एक लंबा चुका है। आपने EOW वगैरह में शिकायत करी क्या इसकी? मैं लोगों में वहाँ पर कोर्ट केस चल रहे हैं, अभी उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं लोग। मैंने कहा कि वो प्रक्रिया भी बड़ी लंबी होगी, तो चूँकि मेरी डॉटर एडवोकेट है, उसने बोला पापा आप इस प्रक्रिया में पढ़ेंगे तो फिर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो एंड टू दिस लीगल बैटल एंड इट विल फ्रस्ट्रेट यू। मैंने मेरी उम्र वैसे 78 हो रही है, तो अब मैं क्या लीगल बैटल लड़ूँगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।